जा, तू अपने घर में जरूर आ जा। खुदी के बदले खुदा को पा जा। क्यों छोड़ घर के महल गंदेले, क्यों खाक जंगल की छान अकेले, क्यों छोड़ कर के महल गंदेले, क्यों खाक जंगल की छान अकेले। तू बच के द्वंद्व से घर अपने आ जा, तू बच के द्वंद्व से घर अपने आ जा। खुदी के बदले खुदा को पा जा, तू अपने घर में जरूर आ जा। खुदी के बदले खुदा को पा जा। नदी ने ज्यों ही खुदी मिटाई, बनी समुंदर मिटी दोहाई। नदी ने ज्यों ही खुदी मिटाई, बनी समुंदर मिटी दोहाई। नदी के बदले बनी वो दरिया, नदी के बदले बनी वो दरिया। खुदी के बदले खुदा को पा जा, तू अपने घर में जरूर आ जा। खुदी के बदले खुदा को पा जा, तू अपने में जरूर आ जा। खुदी के बदले खुदा को पा जा। खुदी की जंग को रगड़ के धोना, अभ्यास करना ना गाफिल होना। खुदी की जंग को रगड़ के धोना, अभ्यास करना ना गाफिल होना। खुदी गई फिर खुदा को पा जा, खुदी गई फिर खुदा को पा जा। खुदी के बदले खुदा को पा जा, तू अपने घर में जरूर आ जा। खुदी के बदले खुदा को पा जा। ये नाम रूप सब मिथ्या है सारा, बना हुआ सब प्रभु का पसारा। ये नाम रूप सब मिथ्या है सारा, बना हुआ सब उसी का पसारा। तू हस्ती भांति प्रिय में आ जा, तू हस्ती भांति प्रिय में आ जा। खुदी के बदले खुदा को पा जा, तू अपने घर में जरूर आ जा। खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू शीश को दे और ईश पाले, तू त्याग सब कुछ और राज पाले। तू शीश को दे और ईश पाले, तू त्याग सब कुछ और राज पाले। तू बन के राजा महल सजा जा, तू बन के राजा महल सजा जा। खुदी के बदले खुदा को पा जा, तू अपने घर में जरूर आ जा। खुदी के बदले खुदा को पा जा। सभी कुछ भी ऐसे भाव से पैदा हुआ जो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य को यहाँ पर लिखा हुआ है चित्त की स्थिरता। नहीं है कुछ भी ऐसा जो स्वास्थ्य है, ऐसे भाव से एक स्वास्थ्य पैदा होता है अंदर। स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ है स्वयं स्थित
अपने आत्म स्वरूप में स्थिति जो बनती है वो कब बनेगी? अभी गीतावान क्लियर कर रहे थे, नहीं है कुछ भी, कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा नहीं ये वचन उठाया है नथिंग का, जिसके आगे और क्लियर करने के बाद डू नथिंग बी नथिंग, नथिंग नथिंग हैपनिंग। हमारे दिमाग में तो सुबह से खबरें घुसती चली जाती है, ये हुआ ये हुआ ये हो रहा ये हो रहा, मैं ये करा, मैंने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, इतना जगत सत्य। और ज्ञान के अभ्यास के लिए क्या बोला? जगत महल ना रहे दिखाई, ऐसी गहरी नींदा रही। तो लगता है कि सुनने के बाद बोर नहीं हुए अभी तक? जब सुन के समझ पा नहीं रहे हो, क्लियर कर नहीं रहे हो अंदर वाले को, फिर सारे समय जगत हमको सत्य दिखाई देता है। किसी में राग करते हो, किसी बात से द्वेष करने लगते हो, तो पक्का कब होगा बताओ? कैसे पक्का होगा? यहाँ तो सत्य एक ही बात पक्का करानी अंदर में, जगत महल ना रहे दिखाई, कुछ भी नहीं, अकिंचन भव, नथिंग। ये ब्रह्म ज्ञान शुरुआती नथिंग से, समथिंग के बाद तो पूरा ज्ञान पलट जाएगा। समथिंग होते ही ज्ञान सारा व्यर्थ हो जाएगा। नथिंग, मिथ्या, कुछ है ही नहीं, जैसे कुछ बना ही नहीं है। हम लगे पड़े इस ज्ञान को व्यवहार में लगाने के लिए, क्योंकि समझ क्या है? कुछ है ही नहीं। तू ही नहीं तेरा सब कुछ क्या, जब तू ही नहीं तो तेरा दुख सुख क्या? सुनिए ना लाइन, कितनी बार सुनी होगी ये बैठ करके यहाँ पर। तो यहाँ अपने को बोध दो, तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या, और तू ही नहीं तो तेरा दुख सुख क्या? तो निरंतर अपने को और शार्प होना, और बोध दो अंदर, महसूस कराओ इसको अंदर से। अब तो और ठान लो, देख रहे हो ना चारों तरफ कितना कम समय रह गया है सबके पास, कितने कम सांसें हैं। अब तो ऐसा लगता है बिल्कुल तुल जाओ इस ऐसी वृत्ति बनाने में, ऐसा ज्ञान पक्का करने में। संभव हो जो तुमसे जुड़े हैं, जिनको तुम गलती से अपने बच्चे कहते हो, उनको पक्का कराओ, वैसे तेरे कुछ नहीं। लेकिन अगर जो भी निकट रहते हैं, जिनको तुम अपना परिवार कहते हो, उनको भी अगर हो सके तो यही सच पक्का कराओ, वरना कोई मतलब नहीं। और बचना भी क्या है, सच को पालोगे, आनंद में रह लोगे, सच्चिदानंद स्वरूप को पालोगे, बचेगे तो शरीर का भी नहीं। One day this body will leave you। अब तो नशा उतर गया हुआ लोगों को, उठावनी में भी किसी को नहीं बुला सकते। इसके लिए इतना फाय फाय करते रहते हैं बर्तन। सुबह सुना मैंने एक बच्चा जो है, इतनी मन में माया की हवस हो जाती है, परेशान है घर वाले इतने, यहाँ कारोबार बढ़ा लिया, ये फ्लैट बनवा लिए, ये बनवा लिए, अपना अच्छा वाला घर था वो तोड़ ताड़ के उसको 3-4 फ्लैट में बदल दिया। कोरोना की वजह से वो 40-45 साल का चला गया। अब 10 साल का एक बच्चा है घर में, पिताजी वैसे ही बड़ी उम्र के हो गए। क्या करें, किसके लिए करना चाह रहा, क्या लेके जाएगा जगत से, क्या मिला है जगत से बेकरारी के सिवा? लेकिन फिर भी बड़े आश्चर्य की बात यही है, एक बिन से एक सत्य कर माने। ये तो शुक्र है तुम लोगों को पता नहीं सत्संग अच्छा लग गया इसलिए यहाँ आ जाते हो, ये तो ऐसे करके सत्संग भी बताओ ना, किसी को सुनना नहीं चाह रहा। आज बाबरों की तरह एक देख रहा है, एक सब छोड़ के चला गया, कुछ नहीं लेके जा रहा, फिर भी एक सच करके मानता है। अभी तुम बेटा कहता है मैं संभालूंगा, मेरे को मिला है, मैं देख सामने के सामने खेल हो रहा है। भगवान चाहता तो यही है कि सबकी वृद्धि सत्य को समझ ले, वो भी ऐसा ज्ञानित आनंद उसको पाओ। गुरु जी को बाहर का भी पसंद नहीं आता, ये बाहर का रस ले रहे हैं, खाने का लेते हैं, घूमने का रस लेते हैं, पिक्चर का रस लेते हैं, बाहर मौज समझते हैं। सच्ची मौज तो भीतर लगी पड़ी है तेरे, उसको तो खोज कभी बैठ कर। अपने को ना जाना तूने आना जाना बना रहा,
दिल की गली में रौनक है, बाहर की रौनक कहाँ ढूंढने भटकते। बार बार अपने को ये बोध दो कुछ भी नहीं है। क्या कर सकते हैं सोचो अभी। परसों तक हम जिसको कह रहे थे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, कल अपने हाथों से हॉस्पिटल में ले आना पड़ गया। अंदर पता भी इस समय में कहाँ क्या गड़बड़ी चल रही, क्या हो रहा है। झूठी आशा का सवाल ये इंसान आशा बनाता रहता, बार बार अपने को एक आशा देता रहता है, आप शायद अब ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। चलो ठीक भी हो जाएगा। सावित्री उनसे सत्यवान को जीत भी लाई, मृत्यु देवता से भी लेके आ गई, फिर भी रहने वाला है क्या शरीर। इस शरीरों की कब तक पकड़ोगे सोचो। कल समय सबको ये बात समझाने का मन कर रहा, भैया तू पहले तो ये बोल मैं पैदा ही नहीं हुआ, मैंने शादी ही नहीं की, मेरे आज तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ, पहले ये 3 सेंटेंस पक्का करो अपने अंदर, तब ब्रह्म ज्ञान सुनने आना। ज्ञान इतना ऊंचा है सिर्फ अपनी सगी नहीं दे। तुम्हें तो सब पक्का है, मैंने जन्म भी लिया है, मैंने शादी भी की है, मेरे बच्चा भी है। तो कहां तक गुरु कितना मिटाएगा। जब पूरी कॉपी पर ही, पूरे पेज पर ही चुलबुलैया होंगे तो उसको फिर फाड़ा जाता है, उसको फिर मिटाया नहीं जाता। मिटा के तो चलो गुरु ज्ञान लिख दे, कैसे मिटाया। जिसके दिमाग में इतना भर गया है जगत, तो उसके संग क्या किया जा सकता है। ये तो जो धीरे धीरे कम लिख के लाया होगा और मिटा रहा होगा यहाँ बैठ करके, उसका स्लेट एक दिन खाली हो सकती है, उस पर कोई ज्ञान की बात लिख सकती है। ठसाठस जगत, ये व्यापारी, वो व्यापारी, ये काम, ये देख, ये देखना, ये देखना, यहाँ से आनवाजी, यहाँ का अहंकार, ये बात। अरे भैया मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा। खुद ही जब छूट जाएगी तब खुदा बस्ती में आएगा। तो खुदा इतनी आसानी से आने वाला नहीं है किसी की बस्ती में। ये चकमक यूं ना जगती है, ना यूं ज्योति। इतना तहे दिल से शुक्राना निकलता है, सुना सुना के गुरुजी ने जो 25-30 साल रगड़ाई करी, और आज तक उनकी जो वाणियां है मिलती रहती हैं, गीतावन के लेटर्स, उनकी वाणियां सुनो, कहाँ से बात कर रहे थे, कैसे कह रहे थे कि कुछ नहीं बना, तुमने पक्का किया, लकीर तक नहीं खींचे तुम्हारे मन के अंदर। ऐसा अभ्यास गुरु कराना चाहता है। कहते हैं पत्थर पे लकीर परमानेंट, घोर अज्ञानी, बालू पे लकीर फिर भी चलो साधक है, लहर आएगी पानी की, मिट जाएगा उसका लिखा हुआ, पर पानी पे लकीर इसका मतलब ज्ञानी है। और अभी लकीर फिर भी दिखाई दे रही है उसके जीवन में। वायु में लकीर ब्रह्म ज्ञानी, कुछ है ही नहीं, नथिंग। कोई घटना, कोई बात, किसी का व्यवहार उसके चित्त पे लिखा ही नहीं जाता है। वो इतना अपने को अंदर से असंग बना के बैठा है। या तो रोज राग और द्वेष की लिस्ट नहीं तैयार हो जाती है, ये बातें अच्छी लग रही है, ये बातें बुरी लग रही है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये बुरा है, इसको प्यार करेंगे, इससे घृणा करेंगे, ये खराब है, ये बुरा है, चलता रहता है। तो कब अपना चित्त बनाएंगे। आओ तो और तत्परता से अभ्यास करो। नहीं है कुछ भी ऐसे भाव से पैदा हुआ जो स्वास्थ्य है, अपनी चित्त की स्थिरता में स्थिरता है जिसकी, वह कोपिन को धारण करने वाले को भी दुर्लभ है। गीतावान कह रहे थे लंगोटी धारण करने वाले सन्यासी को भी ऐसी स्थिरता दुर्लभ है। अगर उसके चित्त में यह अभ्यास नहीं है, नथिंग हैपेंड, नथिंग हैपनिंग, नथिंग न्यू अंडर द सन, कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा जब तक ज्ञान नहीं है उसके पास, तब तक ऐसी स्थिरता, जो स्थिरता इस सत्य को जानने वाले को आती है, ऐसी एक लंगोटधारी सन्यासी को भी नहीं होती। सोचो एक बार एक सन्यासी जेल में पहुंच गए, देखा और लोग जो बैठे हुए थे, अरे बाबा तुम तो बिल्कुल नंग धड़ंग हो, एक लंगोटी सी पहने हुए हो, तुम तो संसार से ज्ञानी वैरागी बिल्कुल त्याग करके बैठे हो, तुम जेल में काय चक्कर में आ गए। अब उनका विवेक जागृत हो गया था थोड़ा, जो घटना घट गई थी घट गई। कहता 2 लंगोटी की वजह से। 2 लंगोटी की वजह से कैसे आ गए, क्लियर करके बताओ बाबा। कहता क्या करूं, दुनिया से आसक्ति छोड़ ली, पदार्थों से आसक्ति निकाल ली, गलती से आसक्ति मेरी लंगोटियों में रह गई थी। मतलब कैसे,
थी, सोचता था ये संभाल के रखूं। तो मुझे अपनी कुटिया में एक चुईया घूमती दिखाई देती थी, सोचता था इससे बचाऊं उसको, ये कहीं कुतर जाएगी तो फिर बड़ी फजीती होगी। तो पूरा शरीर नंगा है, उसकी फजीती नहीं है, मन कहाँ पे अटकता जाकर, लंगूटी ना कुतर जाए मेरी। तो इस चक्कर में मैंने बिल्ली पाल ली, चुईया को भगाने, चूहे को भगाने चक्कर में। बिल्ली के लिए फिर दूध की जरूरत थी, तो गाय पाल ली, और गाय पाल ली, गाय के लिए की जरूरत थी, तो अपने रहता था और खुले में, वहीं पे मैंने आस पास घास उगा दी हदबंदी सी करके। इतने में अधिकारी आ गए सरकारी, कहते ये खेती किसने करी, पता लग गया मैंने करी है। टैक्स टैक्स भरा, केवल चर्चा मस्ती के लिए नहीं है, ये पकड़ बनाने के लिए है कि इतनी सी भी आसक्ति कहां लेके जा सकती है। अपने लिए विचार तो कर लिया करो कभी कभी, कहां पहुंचेगा जीवन, कितने बंधन में चला जाएगा। ये सब दृष्टांत सिद्धांत इसीलिए ही बताए जाते हैं कि हम अपनी सावधानी को और बढ़ा लें। आजकल सावधानी से बढ़ा के चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? पहले पिछली साल कहते थे मास्क लगा लो, सब बड़ी लापरवाही समझते थे। अभी गाड़ी में भी बैठे हैं तो मास्क लगा के बैठे, इतने डर गया अंदर से, सावधानी लेने की आदत आ गई इतनी। 6 महीने पहले से चल रही सरकार, वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा लो, लगवा लो, सब लापरवाही में, नहीं तो उस समय सुन रहा था। और अब लाइन लगा लगा करके, इतनी वैक्सीन भी तारीख कहां से लगवा लो। तो समय पर देखते हैं, ये भी कोई ईश्वर की होती है, हमारी सबसे पहले टाइमली अपने आप लग गई, अपने आप बुला बुला के भगवान ने लगवा दिया ऐसे। किसी को भाव आया, किसी को प्रेम जगा, तो उसने जबरदस्ती लगवा दी। हमने कहा देखो आज कितना कितना शुक्राना करें भगवान का। और अभी भी जो लोग लापरवाही में जी रहे हैं, क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद भी सावधान रहना, तो ज्ञान के बाद कितना तुम्हें सावधान रहना है। 2 कोपिन को धारण करने वाला भी दुर्लभ होता है ऐसी स्थिरता को। इसलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। इसलिए ब्रह्मज्ञानी ने अपने चित्त की स्थिति बनाई है, नहीं कुछ ग्रहण है, नहीं कुछ त्याग है, संशय मूल चुका है उसने, केवल अपने में स्थिति पाई, बाहर कहीं नहीं अटकता। वो बिल्कुल नथिंग होने का अभ्यास करता है, नथिंग जानने का अभ्यास करता है। इसलिए दादा ने मंत्र दे दिया हम लोगों को, डू नथिंग बी नथिंग। तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ किया, तू ही तो तेरा दुख सुख किया। करो उसको अंदर में, पहले तो उसके लिए इतना प्रेम जागे, गुरु से प्रेम जागे, अपने ज्ञान ही प्रेम जागे कि मुझे ज्ञानवान होना है। और सारे लक्ष्य हटा दो, पीछे कर दो, डॉक्टर होना है, इंजीनियर होना है, इस तरह की चीजें। पहले क्या होना है, ज्ञान। तो यहाँ ज्ञान में बैठने का लाभ है जीवन, क्योंकि यहाँ और कोई तो पढ़ाई होनी नहीं। इसको पढ़ने के बाद क्या बनना है, या तो गुरु कहता तुम दरवाजे के अंदर आ गए, तो ठप्पा लगाने को तैयार बैठे, लगा देता ज्ञानी। अब तुम अपना आचरण देखो, तुम ज्ञानी जैसे हो, तुम्हारी वृत्ति एकाग्र है, तुम्हें देख करके किसी को परमात्मा की याद आ रही है, दर्शन साधु का तो साहेब आवे याद। ऐसा बनाओ अपने आचरण को, अपने जीवन को, कि तुम्हारे दर्शन मात्र से किसी को किसकी याद आए, तुम्हारे निकट बैठने से उसको परमात्मा की याद आ जाए। इतना स्थिर करो अपने मन को, स्थिर करो। स्थिर मन भ्रम, अस्थिर मन संसार। हम सबको अभ्यास की जरूरत है। इतना चित्त एकाग्र करो। इसलिए साधन काल में बोला गया बहुत अधिक मन हटाना पड़ता हर बात से, नेति 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 बार बार बोला। बार बार पूछने पर शिष्य बता नहीं पा रहा था कि यहाँ क्या करते हो, यहाँ क्या करते हो।
बाद में पूछा राजन ने कि आपने बताया नहीं हॉल में क्या करते हैं। बोले हम यहाँ कुछ ना करने का अभ्यास करते हैं। तो ऐसे नथिंगनेस को, कुछ भी नहीं है ऐसा अभ्यास करो। हर घटना को वहीं से निर्मूल जानो। ऐसे कोई बात सुनो, कोई ऐसे सुनो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ तो क्या हुआ? गुरु जी कहते थे, गुरु जी ने एक बार मंत्र दिया था सबको, हर बात के पीछे एकदम से कोई बात सुनो, कोई घटना देखो, कोई बात देखो, कोई कुछ बोले, कुछ तुरंत बोलो तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, क्या हुआ? नथिंग, कुछ नहीं। तो इतने इतनी देर के लिए मूड ऑफ कर लेते हैं, इतनी इतनी देर के लिए मन चला लेते हैं, इतनी देर के लिए कर्म बिगाड़ लेते हैं, कर्म कूट भी लेते हैं, किसी के बुरा भी मान लेते हैं, बुरे बुरे से भाव दिखाते रहते हैं। इन मूड रहो ना, एवर फ्रेश रहो, एवर रेडी रहो। क्या मिलेगा जगत का बेकरारी के साथ? बीच में जो थी, अब तो वो भी नशा उतर जाना चाहिए। सत्संगी भी क्या क्या सत्संग कर लोगे तुम भाई? कितने सत्संगी बना लोगे? गुरु जी तो कहते थे हम देते तो 10-20 तुम हमारे भी ले जाओ, लो सत्संग बना लो, बहुत बना लो बस। अरे अपना बनाओ जी, कहाँ चक्कर में पड़ गए? इन सबको भी भरम बोला गया। गुरु जी ने सबको बोला ये नर कृष्णा का जल है, ये बावलापन है लोगों को, बहुत सत्संगी भी वो आ गई है। अपना जीवन बना नहीं, अपगति बनाई नहीं, तो क्या सत्संग करोगे? अपना आनंद है नहीं जीवन में, इसलिए अपना बना लो जीवन का। अपने अंदर एक एक सूत्र समझ में आ जाए, तुम्हें क्लियर हो जाए, नथिंग, कुछ भी नहीं। ऐसे भाव पैदा कर लो अंदर से। ज्ञानी की सब सब भूला रहता है, सब अंदर से माफ करके बेटा, सब बातें भुला करके वो अच्छी तरह चेक कर लेता है, मेरा ना किसी से राग रहे। पूछा एक बार, गीता भगवान का शरीर था, लक्ष्मी भगवान इतने वो थे, तेज थे, एकदम बोलते हैं कितनी सहेलियां बनाई है? ऐसा प्रश्न अचानक पूछा जाए जबकि लास्ट स्टेज पर शरीर हो। जबकि गीता भगवान का प्रेम ऐसा था, सैकड़ों उनके ऊपर जान देते थे। और उस समय गुरु की परीक्षा है, कितनी सहेलियां बनाई है? और उनका जवाब भी इतना शानदार, एक स्वयं स्वयं को बनाया था। यही जवाब महात्मा गांधी के मुख से निकला था। किसी ने पूछा आपके आश्रम में कितने शिष्य हैं? बोला एक। बोले कौन? मोहनदास करमचंद गांधी, केवल यही मेरा शिष्य है। तब जा करके महात्मा गांधी के लिए बताते हैं, आश्रम में किसी ने आके खबर दी कि फलाना साधक जो है सिगरेट पी रहा है, थी उसको लत बेचारे को, छुप के सिगरेट पी रहा था। यहाँ भी लती आ जाते तो क्या, तो चुपचाप सुपारी, छोटी सुपारी खाएंगे, चुपचाप और कोई बात करेंगे, चुपचाप कुछ देखेंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं व्रति रखेंगे। बोला ऐसे सिगरेट पी रहा है, महात्मा गांधी ने उसको कुछ नहीं कहा, खुद अपना व्रत रखना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा व्रत, बापू बापू किस बात के लिए व्रत रख रहे हैं, किस बात के लिए उन्होंने भोजन छोड़ दिया? तब उन्होंने बोला मेरे आश्रम में किसी ने जो है ऐसा व्यवहार किया है, उसका मैं दंड अपने आप को दे रहा हूं। तब जाके सब साधक और सावधान हुए। तब लगा प्रेम में रहना, आनंद में रहना, खुशी जितनी गुरु के दर पर ऐसे दुनिया में कहीं नहीं, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान भी तो है गुरु के दर पर। वो किया, सच से जुड़े। अभी कहीं गुरु खड़ा करे, दो ज्ञान के वचन अच्छे से बता पाओगे? एक दृष्टांत की सही प्रैक्टिस नहीं होती, उल जलूल बोलते रहते हैं। कोई सही तरह से बात बताना तो सीखो, पहले प्रैक्टिस तो करना सीखो। बिल्कुल ऐसे एकाग्रचित्त होकर के पढ़ाई पर ध्यान दो। बड़े मुश्किल से ये ग्रंथ दुनिया के लोग पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि पूछो जाकर के दुनिया में कितने लोग पढ़ते होंगे, जबकि आत्मज्ञान का, ज्ञान का, अध्यात्म ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। गीता से भी ज्यादा श्रेष्ठ बोला गया है। पूछना, बोले कभी नाम भी सुना है किसी ने अष्टावक्र गीता का?
पढ़ी है किसी ने? तो गुरु की कृपा हुई है जो हम लोग समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। ऐसी चित्त की स्थिरता गुरु देना चाहता है, और ऐसी स्थिरता देखी हमने गुरु के चित्त में, तभी तो आकर्षित हुआ गुरु हमारा। गुरु के लिए जीवन क्यों हुआ? गुरु के लिए मन आकर्षित ऐसे थोड़ी होता है। कितनी गजब की स्थिरता थी कि उनके सामने पहुंच करके सब जगत भूल जाता था, सारा बात भूल जाती, और कहीं केवल उनसे मिलने के बाद तो सब बदल गया, सब छुड़ा दिया, छुड़ा देता है। और कोई लक्ष्य रख ही नहीं पाए जीवन में, क्या रखते? सभी का देखा हमने। अर्चना दीदी पीएचडी करके तो हम उसके आगे सोच ही नहीं पाए, पीएचडी वीएचडी कब भूल गए पता ही नहीं चला। सब दीदियों का ये देखा, गुरुजी खुद का देखा, डॉक्टर बनते बनते, डॉक्टरी बनते बनते गीतावान मिल गए, सब भूल गई। ये डॉक्टरी आ गई समझ में, और इससे बड़े डॉक्टर कोई हो सकता था? आज कितना जान डाल गए वो डॉक्टरी, तुम्हें तो दान और निकाल रहे हैं बेचारे आजकल, और दूसरा केस बेचारा बिगड़ जाता है उनका। और यहाँ कोई अगर गुरु किसी का ऑपरेशन कर दे तो ऐसा फिट हो जाता है, अहमता ममता करता तीनों भूल जाती है उसके अंदर से। वो अपने आप समझ जाता है ये इस मलमूत्र के थैले से मैं क्या मोह करूं, क्या राग करूं। तो कह रहा अभी भी याद आती है। मैं कहा देखो भूतकाल में कितना मन घूमता रहता है। किसकी याद करता? तुम शरीर की याद करते हो, तुम अपने को घृणा करते हो कि मलमूत्र के थैले से प्यार कर रहा हूं, कर किससे रहा हूं? इसके अंदर है क्या? रक्त मलमूत्र पीप मवाद, और है क्या शरीर के अंदर? इसके सिवा है क्या इसके अंदर? है क्या? ये तो एक सुंदर मन और हृदय भगवान ने इसमें डाल दिया है, जो भगवान का स्मरण कर लेता है बस। बाकी इसके अलावा कोई चीज इसकी ढंग की नहीं। इस पे इतना एतराते रहते क्या कर लिया? इस मलमूत्र का था, अगर मान लो छूट गया किसी का शरीर, तो उसमें क्यों अटक रहे हो? सुना है ना सर वो चंडाल की झोपड़ी, सुनाते थे गुरुजी। इतनी भागवत सुनाने के बाद भी उसको ज्ञान नहीं समझ में आ रहा था, क्या मरने से डर लग रहा है। सुखदेव मुनि ने अपनी भागवत सुनाई राजा परीक्षित को, 7 दिन तक ऐसा घनघोर ज्ञान सुनाया, फिर भी 7वें दिन कहता है मेरे को मरने का अभी भी भय लग रहा है, व्याप्त हो रहा है। ऐसी कथा सुनाई उसको कि कैसे एक राजा था भूखा प्यासा, भटक गया जब शिकार करते करते, भटकता रहा शाम तक, रात तक कहीं कुछ नहीं मिला, फिर एक झोंपड़ी दिखाई दी उसको। वो झोंपड़ी में गया, वो चांडाल की झोंपड़ी थी। वो झोंपड़ी में ऐसे खून लटक रहा था, ऐसे कटे हुए शरीर लटके हुए थे जानवरों के, गंदगी थी, बदबू थी उसमें, ऐसी दुर्गंध थी इतनी। राजा ने कहा कि मैं क्या यहाँ पर एक रात तो विचार बिता सकता हूँ? रात हो गई, मैं लौट के तो जा नहीं सकता हूँ। झोंपड़ी में जो रहता था कहता है देख लो, भले रात तो बिता सकते हो लेकिन यहाँ जो आ जाता है पर दूसरे दिन जाना नहीं चाहता। बोले कैसी बात कर रहे हो, इस झोंपड़ी में कौन रहना चाहेगा? बड़े मुश्किल से मैं तो जो है समय काटना है मुझे। बोले देख लो। दूसरे दिन सुबह यही हुआ, राजा उस समय तो सो गया लेकिन दूसरे दिन सुबह जाना ही ना चाहे। अब ये कथा सुन करके परीक्षित को एकदम से लगा ऐसा मूर्ख राजा कौन होगा? इतनी गंदी मलमूत्र की भरी हुई थैली उसकी झोंपड़ी से निकलना नहीं चाह रहा था, ऐसा कौन होगा मूर्ख राजा? सुखदेव ने कहा वो राजा तू है। क्या मतलब? तू भी तो मलमूत्र की इस देह से निकलना नहीं चाह रहा, मरने से डर रहा, तो समझ रहा है कि ये नहीं रहे। डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दे दो जल्दी ठीक हो जाए, डॉक्टर साहब ऐसा कर दो ठीक हो जाए, बना रहा हूं मैं उन्हें से। उस एक दृष्टांत से कहते हैं परीक्षित का विवेक एकदम जागा, उसे घृणा हुई अपने शरीर से। तब उसने ज्ञान को कैच किया ठीक से, तब गुरु की शरण लेकर के अभ्यास उसका पूरा हुआ, मुक्ति पाई उसने। मैं कहाँ अटक गया हूँ, वास्तव में कहाँ अटक गया हूँ? तुम भी किस में अटके हुए हो सोचो। आ गया होगा तो
छोटे से विषाणु आजकल खेल कर तो रहा है, पैक करके दे देते हैं फटाफट, बॉडी को ले जाओ। है क्या वास्तव में? कौन सा थैला है ये? सोचो, वो ऐसा अंदर ही अंदर जकड़न कर कोई चीज कम ही नहीं कर पाती, मल्टीपल फेलियर हो जाता है, खत्म है शरीर क्या तुम्हारा। सबसे पहले तो इसकी औकात याद कराओ इसको कि ये मलमूत्र के थैले से ज्यादा नहीं। इसका क्या अभिमान कर रहा हूं मैं, इस चीज का अभिमान कर रहा हूं इसमें। राजा को बड़ा अहंकार था, बड़ा उसको मद था अपना। संत आया उसके पास, संत तो पहचान लिया राजा को, बड़ा मद है अपना। उसने एक कौतुक किया, कहता महाराज मेरे पास एक खोपड़ी है, मैं चाहता हूं इसको कोई बेच दे। मैंने कहा ये तो बेचते हैं, जानवरों को बेचते हैं मार मार के, उनको दे दो, बेचाएंगे वो जा करके। बोले महाराज आप खवा दो उसको। वो झोपड़ी खोपड़ी को लेकर के और जानवरों के सिर लेकर के बेचने चला गया राजा में, राज में। वैसे जंगली कबीला ही राजा था, तो वहां यही काम होता था, खोपड़ी बेची जा रही, इसको बिकवा दो। तो पूरे दिन भर में यत्न करके सारी खोपड़ी तो बेकाया, बारहसिंगा की, हाथी की, शेर की, चीते की, सब खोपड़ी बेकाया। ऐसे मनुष्य की खोपड़ी ले आया। बोले क्या हुआ, ये क्यों नहीं बिकी? बोले कोई ले नहीं रहा है, सब भूत कह कैसे भगा देते, हरा देते। तब संत ने कहा, बोले समझ में आ रहा है राजन को, इसकी क्या औकात है क्या? बोले फ्री में दे आता, बोले फ्री में भी कोई लेने को तैयार नहीं था। ये तो औकात है। और तू कैसे अपनी बुद्धिमानी का इतना अहंकार करता, बुद्धि का क्या अहंकार करता, कोई फ्री में लेने को तैयार नहीं, क्या करोगे? कोई ऐसे, अरे भैया आप बस आप बचा लेना, बचा लेना मैंने, अपने शरीर को ही नहीं बचा पाएगा ज्ञानी, तुम क्या समझ रहे हो? क्या ब्रह्म ज्ञानी नहीं थे गुरु जी? क्या स्वयं ब्रह्म परमेश्वर नहीं थे? बचा पाए शरीर? तो झूठे मुखालते में क्यों आते हो? उन्होंने देह अध्यास कराया, जो सिखाया वो सीखो। उन्होंने देह भलाई, इसलिए हमारे आज तक गोरा एक देह बुझाई, सबना जीवा का एक कोई धाता, सो मैं बिसर न जाए। कभी देह बोलो, देह परमानेंट रहने वाली है? कैसे रहने वाली है? तो ये नथिंग का पार्ट जो पक्का कर देता है, उसी ने समझो सही जीने की कला सीख ली। गृहस्थ में जो रहे उदास, नानक हम ताका दास। ज्ञान में आने के बाद देखना अपनी स्थिति धीरे धीरे ऐसी बनाना, और गुरु का प्रिय भी वही बन पाता है। लोग अष्टावक्र जी पर बड़ा ऐसे कहते थे कि राजा जनक जी आएंगे ना तभी सत्संग सुनाएंगे, राजा जनक जी आएंगे तभी सत्संग सुनाते हैं। अब राजा है भाई, राजा से तो सभी लोग ऐसे करते हैं। लोग तरह तरह से उन पर पक्षपात का आरोप लगाते थे अष्टावक्र के ऊपर। एक दिन गुरु ने कहा कि बुद्धि तो ठीक करनी पड़ेगी सबके। ऐसा खेल हुआ अचानक ही, सत्संग सभा चल रही थी, अचानक ही व्यक्ति दौड़ता हुआ, राजा जनक तुम्हारे महल को आग लग गई, राजा जनक तुम्हारे महल को आग लग गई। थोड़ी देर में देखा और आसपास के जितने लोग थे वो सब भाग गए, उठ के चले गए जल्दी से। केवल राजा जनक और गुरु बैठे रह गए। केवल कौन बैठा रह गया? महल में कहाँ लगी थी आग? किसके महल में आग लगी थी? जनक के महल में आग लगी, वो बैठा रह गया और गुरु बैठा रह गया। थोड़ी देर बाद सब मुंह लटका के लौट आए, खबर झूठी थी, ऐसी थी, चले आए। उन्होंने कहा अरे भी कहाँ चले गए थे तुम? अचानक सत्संग का अभ्यास कर रहे थे, थोड़ी देर हम आंख मूंद के बैठे ही थे, सबके सब गायब हो गए यहाँ से, क्या हुआ? अरे वो खबर आई थी ना बाहर, खबर आई थी कि राजा जनक के महल को आग लग गई, तो बगल में हमारा घर था तो हम भी भागे। किसी ने कहा हमारे भी कपड़े बाहर सूख रहे थे तो हम भी भागे, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, सबके सब भाग गए। 10 बारी सत्संगी होंगे, सत्संगी ज्यादा होते नहीं, ये भीड़ वाला सत्संग जब से हो गया ना,
तब से हम देखते हैं असली ज्ञान तो गायब हो गया है, गायब हो गया तो सब इसमें पड़े रहते हैं ऐसे। तो बोले, गुरु ने बोला तुमने देखा आग कहाँ लगी थी, खबर किसकी थी? बोले जनक के महल में आग लगी थी। बोले जनक कहाँ बैठे? बोले ये तो यहीं बैठे। फिर जनक से पूछा तुमने नहीं खबर सुनी थी? बोले हाँ सुनी थी, बाहर से खबर आई थी, दूत लेके आया था खबर की महल में आग लगी। बोले फिर तुम क्यों नहीं उठे? बोले महाराज इस खबर से मेरा क्या लेना देना? बोले तेरे महल में आग लगी, तेरा कोई लेना देना ही नहीं है। बोले मेरा क्या लेना देना, जिसकी जले वही पछता है। मैंने तो पहले ही दिन से आपका कर दिया, तन मन धन किसका है, सौदा क्या किया था। तब लोगों को पता लगा क्यों जनक को प्यार किया जाता है। ये पहले ही दिन से पक्का कर लिया और एक सालों तक आता रहता है यहाँ पर वैसी की वैसी बात। ना उसका तन अभी तक गुरु का हुआ है, ना मन उसका गुरु का हुआ है, ना उसका धन अभी तक गुरु का हुआ। अरे सोई बड़ा भागी जो सतगुरु पावे, तन मन धन की ममता मिटावे। पहले तो उसकी ममता मिटाए अपने अंदर से, तो बड़ा भागी बोला गया। करो ऐसा अभ्यास अंदर से, तब ये जनक का ये संवाद इतना ऊंचा बना है। इतनी स्थिति जनक ने बनाई ना, तुरंत अभ्यास किया, ऐसे थोड़ी केवल ज्ञान सुनना सुनाना थोड़ी किया। उन्होंने इस पर बैठ करके अपनी स्थिति बनाई कि अचानक ही खबर आएगी। गुरु ने अचानक ही सॉन्ग रचा था, खबर आई थी, सच्ची भी होगी खबर तो क्या है, जिसको ज्ञान पक्का है उसके लिए क्या दिक्कत है। कैसी भी खबर आ सकती है, कैसी बात आ सकती है। दादा भगवान ने सबकी अमानत की गठरियां कहाँ रख दी थी? सबकी अमानत की गठरियां पहले ही दरवाजे के बाहर रख दी। गुरु भी कहता तुम भी ऐसे पक्के हो ना, अचानक परीक्षा कोई आ जाए तो फेल होके नहीं दिखाना। किसी भी रूप में आ सकती, कैसे भी आ सकती है, अपमान के रूप में भी आ सकती है, शब्दों के रूप में भी आ सकती है, बात के रूप में भी आ सकती है। तुम्हारी स्थिरता भंग तो नहीं होती अंदर की? अंदर तुम्हारा मन है शांत, ना स्थिरता रहे। तो अंदर देखना, इसलिए ना त्याग है ज्ञानी के पास, ना कुछ ग्रहण है। वो अंदर से इस बात को जानता है। गुरु जी कहते थे ज्ञानी ऐसे है जैसे डाल पर बैठी हुई चिड़िया, अभी बैठी दिख रही है इस डाल पर, अचानक कहाँ पहुंच जाएगी? 2 महीने पहले बॉम्बे में, फिर कहाँ बैठे दिखाई दिए? माउंट आबू में। फिर कहाँ बैठे दिखाई दिए? अहमदाबाद में। फिर कहाँ बैठे दिखाई देंगे थोड़े समय बाद? फिर बॉम्बे में। तो डाल की बैठी चिड़िया कैसी होती है सोचो। उसका रिजर्वेशन होता है कोई? रिजर्वेशन करा के बैठती है? अपने पर के आधार पर बैठी होती है। फुर्र। और चूहा बैठा होता है डाल पर, आग लगे पेड़ में, गुरुजी कहते तो क्या हुआ, चूहे का क्या हाल होगा? बन जाएगा बिल्कुल, थोड़ी देर भागता दिखेगा डाल के ऊपर, लेकिन वो आग की वजह से मर जाएगा, जा ही नहीं पाएगा। और चिड़िया कहाँ जाएगी पेड़ में आग लगेगी तो? चिड़िया कुछ बिगड़ेगा? डाल पर बैठे हुए भी वो किसके आधार पर बैठी है? अपने पंखों के आधार पर बैठी है। तो ऐसा ही जीवन साधक का होना चाहिए। बैठा कहीं भी है, लेकिन किस आधार पर बैठा है? अपने ज्ञान के आधार। तो ज्ञान वैराग्य के पंख फैलाने को तत्पर रहता है, उड़ने के लिए हमेशा। ज्ञान वैराग्य के पंख ले साथ, और उड़ने में तू देर ना लगा, सच को पकड़े रहता। तो अंदर ही अंदर ये पक्का कर लेना, तो सुमन कहिए सोए एक। ये ऐसे नहीं करता उसकी
पूरी तरह से। अगर सत्संग में बैठा है, पूछो तुम्हारा मन है पूरी तरह से, वो हरकत बता देती है, मन नहीं। मन से अभी तक ज्ञान ध्यान पकड़ने की बात, किसी को जबरदस्ती बैठा दो ना, वो गायब हो जाता है। गुरु जाता है ये टिक नहीं पाएगा, इसका मन है ही नहीं। मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा, तो क्या होगा एक दिन बहुत से लोग गायब हो गए गुरु के सत्संग से, कोई नई बात थोड़ी। कभी आए कभी बड़ी लगन है, लेकिन वो लोग भाग्यशाली कहे गए जो तोड़ने बजाय जो अंत तक टिके रहते हैं, अपने अभ्यास में लगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं कि अभ्यास मुझे पक्का करना, ठान लेते हैं। उन पर कृपा होती है फिर गुरु की। गुरु भी तो लगन देखता है तुम्हारी, समर्पण देखेगा ऐसे थोड़े। समर्पण कैसा, शिष्य भी तो वही कहा जाता है जो समर्पित हो जाए। गुरु भी ज्ञान उन्हीं को दे सकता है जो समर्पित हो जाते हैं, जो दे ही नहीं सकता। देखिएगा तन मन धन इसका रहता कहाँ है, कहाँ लगता है। और जो भी लाभ लेके बैठे इसी बात का तो लेके बैठे। गुरु को इस बात से रिझाने की कोशिश की थी पहले कि ये तन भी आपका है, मन भी आपका है, धन भी सारा आपका है, सब आपका ही है। तेरा तुझको अर्प दिया क्या लागे मेरा। गुरु ने भी परीक्षा ली, सब तरफ से देखा कि हाँ इसकी हर तरफ से पूरा समर्पण है, पूरा मन इसका ज्ञान की बातों में ही रहता है, सत्संग में ही रहता है। पहला सत्संग है, पहला काम इसका, पहली पहचान सत्संग है और कुछ नहीं। और काज तेरे कछु ना रहा, मिल साध संगत, ऐसे अपने अंदर का, अंदर की स्थिति है बस, ये कोई बाहर का थोड़ी है। बाकी ये देखा गया जिसके अंदर में ये स्थिति बन गई है सच्चे समर्पण की, उसकी अपने आप ढलती आती है, उसे कुछ कहना थोड़ी पड़ता, जीवन ऐसा मुड़ता चला जाता है। जिधर झुकाव होगा गुरु जी कहते दीवार अपने आप उधर गिर जाएगी, कुछ कहना थोड़ी पड़ेगा। अब तुम्हारी दीवार जहां गिरती है हम समझ जाते हैं झुकाव कहाँ था। जरा कारण आया सत्संग छूटा, हम समझ जाते हैं झुकाव किधर है। जरा कोई बात आई सत्संग खत्म, सत्संग भूला हुआ है, सत्संग गायब है दिमाग से, तो समझ जाते हैं झुकाव किधर है। तो जिधर झुकाव होगा दीवार किधर गिरेगी, सबसे पहली खबर कहाँ होगी, सबसे पहले जुड़न कहाँ होगी, नित्य का नियम कैसे सदा होगा। जिसका है झुकाव उसका सदा रहता है, उसका एक दिन नहीं छूटता है। नहीं तो रोज कोई कारण आकर के बैठाल देता है। और जिसको वास्तव में लगन है उसका नहीं छूटता है, उसकी लगन ही उसकी इम्यूनिटी बन जाती है, कुछ नहीं बिगड़ता उसका। तो ऐसे वो तो जानता ही नहीं है, विवेकानंद चल देता था, पैसे भी होते नहीं थे, नदी पार करके जाता था, कपड़े ऐसे सर पे बांध लेता था, पार करता था ऐसे करके, फिर वहां जाकर के कपड़े शरीर को पहुंच के कपड़े पहन लेता था, फिर गुरु के पास पहुंचता था। ऐसे लगन वाले का गुरु फिर इंतजार करता था। लगन है, लगन देखे इसकी सत्संग समझने की लगन कैसी है। और तो कुछ है नहीं गुरु के पास, ज्ञान ही तो है। गुरु कहता ज्ञान ले लिया, मेरा सो तेरा और तेरा सो मेरा। तो संत जो है राजा के पास पहुंचा, सच्चा ज्ञानी था वो। राजा कहता है, संत कहता है राजा मैं सौदा करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। राजा ने कहा मुझे ज्ञान चाहिए, तो बोले सौदा कर फिर मेरे साथ। बोले क्या, कौन सा सौदा करूं। अरे तेरा सो मेरा और मेरा सो तेरा। राजा बुद्धिमान था, सोच में पड़ गया क्या कहना चाह रहे हैं गुरु जी। बोले सोच ले, ज्ञान तो तभी मिलेगा जब ये मेरा सौदा कर लेगा पक्का। उसने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा ये राज्य मेरा है, मानता हूँ ये सब गुरु लेना चाह रहा है। बोले चलो कोई बात नहीं। कुछ देर सोच करके उसने कह दिया ठीक है संत जी, आपकी गुरु जी आपकी बात का मुझे वो है, बात मानता हूँ आपकी, सौदा करता हूँ। एक वचन भर फिर बोल मेरा सो तेरा। दोबारा वचन ले, संकल्प ले कि अब तेरा सो मेरा। वचन तो भर दिया उसने गुरु के कहने पर।
संकल्प कर दिया, लेकिन जैसे ही देखा कि कैसे बड़ा उदास होकर राजा बैठा हुआ। भाई अब राजा, अब ये महल वहल सब, ये राजकाज सब अब गुरु का हो गया। अब गुरु राजा की जगह ऐसे बैठ गया अच्छे से सब संभालने के लिए। अब राजा थोड़ा सुस्त होकर बैठ गया। तब गुरु ने कहा, ये मुंह क्यों लटका लिया भाई तूने, इतना परेशान सा क्यों दिखाई दे रहा है? बोले अब मेरा सब आपका हो गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा? बोले क्यों, मैंने पूरा वचन सुना नहीं तूने? बोले क्या? अब तेरा सो मेरा, और फिर मेरा वो किसका हुआ? तेरा हुआ। बोले क्या मतलब? तूने जो राज्य भी दिया है वो अब किसका हो गया? मेरा हो गया ना। और मेरा मेरा अब तेरा हुआ कि नहीं? मेरे पास जो एक्स्ट्रा ज्ञान है वो अब किसका हुआ? ज्ञान सहित राजकाज संभाल। वो लटका के क्यों बैठ गया? सौदा ढंग से करना नहीं आता क्या तेरे को? किया है कि नहीं अभी तक सौदा? जाना है अंदर से, जाना मेरा सो तेरा। अभी जानता है ये तन मन धन सब गुरु की अमानत है मेरी, मेरा नहीं है। किसका है? सब किसका है? ये सब गुरु का है। जब ये बोध हो जाता है, अंदर समझ आ जाती है, तब सच्ची खुशी मिलती है। ये जीवन अब गुरु का है तो किसके कार्य में लगे? और गुरु जब इतना ज्ञान दे देता है, सारा ज्ञान गुरु का किसका हो गया? मेरा ज्ञान है। ये थोड़ी, ये तो गुरु जी का ही ज्ञान है, क्यों तेरा नहीं बना अभी तक? तुमको नहीं आया, इसका बोध नहीं हुआ अंदर से। गुरु बोलता है कुछ नहीं हुआ है तो तुम भी बोलो कुछ नहीं हुआ है। किंचन भाव गुरु ने बोला, तुम भी बोलो कुछ नहीं होता है। जग रचना सब झूठ है। कितनी भी बड़ी कोई कहानी बना के ला, यानी कितनी जीरो कर देता है। गुरु जी कहते हैं हम जीरो कर देते हैं, जीरो है ही नहीं। तुमने वैल्यू दे दे करके बढ़ा लिए, बेल बेल करके। हमारे नजर में कुछ है ही नहीं, क्या बात है उसमें, कौन सी बड़ी बात? ये मर गए, ये जी गए, ये हो गया, ये मिल गया, ये चला गया, ये हो गया, क्या कहानी सुनाते रहते हो? सब जीरो है। और जब तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ, और तू ही नहीं तो तेरा दुख सुख क्या है? ही नहीं तो अब खेल खेल, ज्ञान ले ले पहले गुरु से, फिर देख आनंद इसका। यानी इसलिए हर वक्त आपको आनंद में मिलेगा। लोग इसलिए तो समझ नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं ये भी बाहर से शायद मौज में बैठे हैं, आनंद में बैठे हैं, मौज है। पर आनंद है किस चीज का? ज्ञान के सिवा किस चीज का आनंद है? और सुबह शाम किसका आनंद लेते हो यहाँ करके? सारा आनंद है किसका? सत्संग का है, ज्ञान का है। और किस चीज का आनंद है? कुटिया में बाजे एक तारा, महल खड़े पछता है। अब देखो जाकर के, ऐसे भारी दुख में भी मैंने किसी को बोला भाई जाकर के अब 1 घंटे तुम सत्संग की वाणियां सुन लिया करो। उसके लिए उसका नियम नहीं बन पाया। एक दिन बनाया, दूसरे दिन से उसका नियम पता भूल गया। तीसरे दिन तक तो आदमी आजकल सब भूल जाता है तुझसे। केवल समय नहीं है तो ऐसे कम बख्तों के पास केवल सत्संग के लिए समय नहीं है, ज्ञान का अभ्यास करने के लिए समय नहीं है, सत्य जानने के लिए समय नहीं है। इसलिए सारी दुनिया ऐसे भटक रही है। और तुम लोग बच रहे हो, अगर बच जाओ तो बहुत अच्छी बात है। दुनिया में चले हो किसके लिए समय नहीं है? वक्त नहीं है अगर परमात्मा के लिए तो कौन कहे जाएंगे वो? यहाँ बैठा तो नहीं कोई कम वक्त। कोई है कम वक्त तो नहीं बैठा है। कम वक्त है बहुत बड़ी है। तो ध्यान रखना, ज्ञानी हमेशा ऐसे रहता है जैसे पेड़ की चिड़िया, आराम से उड़ता रहता है। हर वक्त मौज है उसकी बात, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है दाता। आशिक मस्त फकीर हुआ, फिर क्या दिलगिरी है, क्या करोगे?
संकल्प आता है कुछ कान बनाएगा, मैं ये दूंगी सबको, ये दूंगी, ऐसे दूंगी। अरे दो किसी को ज्ञान दो केवल, और कुछ मत। तुम ही माता मदालसा की तरह अब मैं सबको सिर्फ ज्ञान का निश्चय पक्का कराऊंगी, ज्ञान वैराग्य पक्का कराऊंगी, और कुछ नहीं पक्का कराऊंगी। लगो बनो गुरु के सब सहगामी बनो, सहयोगी बनो, अच्छा लगेगा। कि और कुछ काम करने हैं? कुछ बाकी है क्या? पक्का करना है?